जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है, मानव की सुंदरता यानी ब्यूटी का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मार्फोलॉजी, ऑप्शन बी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी है कैलोलॉजी और ऑप्शन डी है ऑस्टियोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत किसी भी जीव के बाह्य संरचना यानी बाहरी संरचना का जो अध्ययन हम करते हैं वो मार्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन बी नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन इजिकल टू लॉगस होगा। तो नेफ्रॉन में हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, ब्रिक यानी किडनी का अध्ययन। कैलोलॉजी, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही जाएगा। कैलोलॉजी के अंतर्गत हम ब्यूटी या सुंदरता का अध्ययन करते हैं मानव की। ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों यानी बोन्स का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन डी है ओडोंटोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर और गांठों के अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर और गांठों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी सही जाएगा। ऑफ्थेल्मोलॉजी में अगर हम बात करें तो आँख और इससे संबंधित वाले जो विकार होते हैं या जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आँख यानी आँखों का अध्ययन और आँखों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका अध्ययन हम ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला हमारा डी है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन बी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी है मैमोग्राफी और ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। तो न्यूनेटोलॉजी से समझ में आता है न्यूनेटो यानी न्यूनेटल। ठीक है, तो नवजात शिशुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूनेटोलॉजी में किया जाएगा। नेफ्रोलॉजी में ब्रिक या किडनी का अध्ययन किया जाता है। मैमोग्राफी में हम ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी सही जाएगा मैमोग्राफी में। ठीक है, और न्यूरोलॉजी में हम तंत्र का अध्ययन करते हैं यानी न्यूरॉन्स का अध्ययन हम किस में करते हैं, न्यूरोलॉजी में करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, दांतों और मसूड़ों का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है। ठीक है, अगर दांत या मसूड़ों का अध्ययन करना है तो कौन सी शाखा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी है ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी बता चुकी हूँ, बोन्स का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी कैंसर और गांठों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी इसमें ऑप्शन सी सही जाएगा, दांत और मसूड़ों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, किसका, ऊतकों का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। जो अगला प्रश्न है ये है, कैंसर तथा ट्यूमर्स यानी गांठ का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए है मार्फोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी है कैलोलॉजी और ऑप्शन डी है ऑर्निथोलॉजी। तो किसके अंतर्गत करते हैं, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, बाकी आपको बता चुके हैं ये सारे तीनों, मार्फोलॉजी और कैलोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किडनी यानी ब्रिक का अध्ययन निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो किडनी का अध्ययन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है न्यूनेटोलॉजी, ऑप्शन बी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी और ऑप्शन डी है माइक्रोबायोलॉजी। तो किडनी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, नेफ्रॉन यानी नेफ्रोलॉजी के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ठीक है, करने वाली जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है मार्फोलॉजी, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑप्शन सी है मेटाजोआ और ऑप्शन डी है माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही जाएगा ये आपका है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। बाकी बता चुके हैं आपको, मार्फोलॉजी वायु संरचना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी बायोलॉजी में जो भी मॉलिक्यूलर का अध्ययन करते हैं, मेटाजोआ, ठीक है, जो बहुकोशिकीय एनिमल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि फादर ऑफ, ठीक है, साइंस में, तो बॉटनी यानी वनस्पत विज्ञान के फादर, प्रश्न है वनस्पत विज्ञान के जनक या फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लिनियस, कार्ल्स लिनियस, ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही जाएगा, थियोफ्रेस्टस। अरस्तु को हम जियोलॉजी के जनक मानते हैं, कार्ल लिनियस को वर्गिकी के भी मानते हैं और आधुनिक वनस्पत विज्ञान के भी मानते हैं। ठीक है, मतलब जाना जाता है। और डी की बात करें तो ये कोशिका का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न है ये है, जेनेटिक्स के जनक कौन है यानी अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो बात करते हैं अगर जेनेटिक्स के फादर या अनुवांशिकी के जनक, तो ऑप्शन ए हमारा है टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन डी है ह्यूगो डी ब्रिज और ऑप्शन डी है फ्रांसिस गाल्टन। तो टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक जेनेटिक्स के फादर मानते हैं या आधुनिकी। तो इसमें आधुनिक नहीं लिखा जेनेटिक्स, तो मेंडल को मानते हैं। कौन है, मेंडल है। जेनेटिक्स के जनक कौन है, मेंडल है। ह्यूगो डी ब्रिज ये म्यूटेशन के लिए जाने जाते हैं और फ्रांसिस गाल्टन
फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं यूजेनिक्स के लिए, यानी सुजनिकी के लिए। किसके? सुजनिकी के लिए ये माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है टैक्सोनॉमी के जनक, ठीक है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रास्टस, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। तो थियोफ्रास्टस बॉटनी के हैं, अरस्तु जूलॉजी के हैं, कैरोलस लिनियस को हम टैक्सोनॉमी के में मानते हैं और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? सी सही है, कैरोलस लिनियस। कौन है? टैक्सोनॉमी के जनक हैं। एडवर्ड जेनर की अगर बात करें तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर जाने जाते हैं इम्यूनोलॉजी के लिए। किसके लिए? इम्यूनोलॉजी के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है साइटोलॉजी की खोज किसने की थी, यानी कोशिका विज्ञान। तो ऑप्शन ए है मार्सेलो मैल्पिगी, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लुई पास्चर, ऑप्शन डी है मेंडल। तो मार्सेलो मैल्पिगी हैं, ये हिस्टोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? हिस्टोलॉजी के लिए। लेकिन यहाँ पे साइटोलॉजी पूछा गया तो साइटोलॉजी के लिए रॉबर्ट हुक हैं, लुई पास्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए हैं और मेंडल किसके हैं? जेनेटिक्स के लिए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है इंडियन इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए है आयंगर, ऑप्शन बी है आर मिश्रा, ऑप्शन सी है एस आर कश्यप, ऑप्शन डी है इजी वेटलर। तो अगर हम बात करें आयंगर की तो इन्हें शैवाल विज्ञान के लिए जानते हैं। किसके लिए? शैवाल विज्ञान के लिए। आर मिश्रा की अगर बात की जाए तो इनको हम इंडियन इकोलॉजी के लिए जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही जाएगा। आर एस कश्यप को इंडियन ब्रायोलॉजी के लिए जानते हैं। किसके लिए? ब्रायोलॉजी के लिए। और इजी वेटलर की अगर बात की जाए तो ये माइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, इंडियन माइकोलॉजी के लिए इजी वेटलर जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। तो ऑप्शन ए है जॉर्ज क्यूवियर, ऑप्शन बी है कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी है ह्यूगो डिब्रिस, ऑप्शन डी है वान वियर। तो चलिए देखते हैं। अगर बात की जाए जॉन क्यूवियर की, किसकी? तो इनको हम जानते हैं तुलनात्मक शारीरिकी में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, उसके बारे में जानकारी दी थी। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी के लिए जाना जाता है। म्यूटेशन के लिए जानते हैं ह्यूगो डिब्रिस को। म्यूटेशन थ्योरी किसकी है? ह्यूगो डिब्रिस की। अगर बात की जाए आपके वान वियर, तो वान वियर के लिए अगर बात करें तो इन्हें हम आधुनिक भ्रूण विज्ञान के लिए जानते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के लिए किसे जानते हैं? वान वियर के लिए जानते हैं। तो म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डिब्रिस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है भारतीय ब्रायोलॉजी यानी इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? ऑप्शन ए है आर मिश्रा, ऑप्शन बी है विलियम रॉक्सबर्ग, ऑप्शन सी है एस आर कश्यप, ऑप्शन डी है बीरबल शाइनी। तो अगर बात करें इंडियन ब्रायोलॉजी तो इसके लिए जाने जाते हैं कश्यप। क्या है? एस आर कश्यप, यानी ऑप्शन हमारा जो सही है इसमें ये ऑप्शन सी सही है। तो अगला प्रश्न जो हमारा है ये भारतीय ब्रायोलॉजी यानी इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? ऑप्शन ए है आर मिश्रा, ऑप्शन बी है विलियम्स रॉक्सबर्ग, ऑप्शन सी है आर एस कश्यप, ऑप्शन डी है बीरबल साइनी। तो अगर बात की जाए इंडियन ब्रायोलॉजी तो उसके लिए आर एस कश्यप है। कौन है? कश्यप को जानते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को बीरबल साइनी को हम जानते हैं वनस्पति विज्ञान जीवाश्म के लिए। किसको जानते हैं? बीरबल साइनी को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है ये है कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के जनक। तो अगर बात करें माइकोलॉजी के जनक कौन है तो ऑप्शन ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी है माइकेली और ऑप्शन डी है इजी वेटलर। तो अगर कवक या माइकोलॉजी के लिए जानने जाते हैं तो माइकेली। इसमें ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।